नमस्कार दोस्तों। आज जो हम लोग समझने वाले हैं वह बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी विद्यार्थी 17वीं बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अब तक जितनी भी अलग अलग विभागों से जो भी विज्ञप्ति आनी थी, विज्ञप्ति अर्थात जो भर्ती खाली पदों की जो विज्ञप्ति आनी थी वह विभाग को मिल चुकी है और कुल जो विज्ञप्ति पदों की आनी है वह कितनी की है? 1964 की। 1964 पदों की विज्ञप्ति आनी है। इसमें आप देखेंगे तो मूल रूप से मैं आपको बता दूं कि एसडीएम 200 प्रॉपर 200 पोस्ट एसडीएम की है केवल। डीएसपी की 150 प्लस है। इस तरह से यह बिहार के इतिहास में 75 सालों के इतिहास में अब तक सबसे अधिक विज्ञप्ति आई है। इससे अधिक पदों की विज्ञप्ति अब तक कभी नहीं आई है। तो जो भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उन्हें सेंसिटिव होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यदि विज्ञप्ति में पदों की संख्या अधिक है तो आप यदि तैयारी नहीं करेंगे अच्छे से तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपनी तैयारी को और भी तीक्ष्ण करनी होगी। और आपको मालूम है कि कंपटीशन के फील्ड में तैयारी का एक ही मतलब है, कंसिस्टेंसी। यदि आप कंसिस्टेंसी से, रेगुलरिटी से प्रॉपर जो भी सिलेबस है उसकी तैयारी करेंगे, सिलेक्शन होगा, इस बात की गारंटी आप स्वयं दे देंगे। किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं इस बात की गारंटी दे सकते हैं। कोई भी विद्यार्थी कंसिस्टेंसी से, रेगुलर अच्छे से पढ़ाई करे, जो भी सिलेबस है टॉपिक वाइज, आपको खुद 6 महीने के अंदर लगने लगेगा कि आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। तो हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि 17वीं बीपीएससी में सबसे अधिक पदों की विज्ञप्ति आ चुकी है और इसका पेपर जो है वह आपको नवंबर में 19 नवंबर के करीब होने वाला है। तो अब आपके पास देख लीजिए, अक्टूबर 19 और इधर 4-5 दिन, तो कहने का मतलब 50 दिनों का आपके पास अब समय बचा हुआ है। और 50 डेज में आपको अपनी तैयारी को ऐसा आयाम देना है, ऐसा अंतिम रूप से उसे विस्तार देना है कि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाए। देखिए, सामान्यतः जो है, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन होंगे जी? 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन को 3 पार्ट में आप बांट दीजिए। पहला 30 क्वेश्चन, टोटल कितने? 150 क्वेश्चंस। 150 क्वेश्चंस में आप देखिए, जो 30 क्वेश्चंस हैं, 30 नहीं 60 क्वेश्चंस, जो 60 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट 60 क्वेश्चंस, सेकंड 60 क्वेश्चंस, सेकंड 60 क्वेश्चंस, और लास्ट 30 क्वेश्चंस। तो 150 क्वेश्चंस में प्रारंभिक जो 60 क्वेश्चन होते हैं वे नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, जनरल समझिए, जनरल क्वेश्चंस। जनरल कहने का मतलब जो बच्चे अच्छी सी तैयारी किए हैं वो भी, और जो सामान्य तैयारी किए हैं वो भी, दोनों ऐसे प्रश्नों को कर लेते हैं। तो अब जब दोनों इस प्रश्न को कर लिए तो आप समझिए कि ये क्या बन गया? जनरल। तो 60 क्वेश्चन तो आपको ऐसे पूछे जाते हैं। अगला जो 60 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ये वाला 60 क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन क्या होता है? स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा। का अर्थ है कि इन प्रश्नों को वही विद्यार्थी कर पाएंगे
जो बेहतर तरीके से अपने स्टडी को कंसिस्टेंसी से किए हो। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग क्या करें, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, और ये वही विद्यार्थी कर पाएंगे जो वास्तव में अपने जो भी सिलेबस था उसको कई बार रिवाइज किए हो, तो उनसे ये क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि जो सामान्य तरीके से पढ़ाई किया है या पहली बार अभी तुरंत पढ़ाई किया है, खुद से किया है, या थोड़ी बहुत सिलेबस भी नहीं पढ़ा है, बस उनसे ये सब क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं, वे सब इसी फर्स्ट में रह जाएंगे। देन ये जो 30 क्वेश्चंस हैं ये वास्तव में टफ क्वेश्चंस हैं, ये टफ क्वेश्चंस हैं। ये टफ क्वेश्चंस उनके लिए हैं जो मल्टीपल टाइम्स सिलेबस को रिवाइज किए हो। लास्ट के जो 30 क्वेश्चंस हैं वे वही विद्यार्थी कर पाते हैं जो सिलेबस को कई बार रिवाइज कर चुके हैं। तो इस प्रकार से आपको इन 150 क्वेश्चंस में की तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो इन बातों को आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। अब जो कुछ भी यहां पे पूछा जाएगा आप देख लीजिए। सिलेबस में यदि हम देखें तो सोशल साइंस में हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, ये 4 सेक्शंस। उसी तरह से आप देखिए साइंस, टेक, है ना, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन। आपके साइंस की बात करें तो वहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में भाई जूलॉजी बॉटनी दोनों आ जाएंगे, जूलॉजी एंड बॉटनी। देन यहाँ पे बिहार स्पेशल स्टेट, है ना, बिहार स्पेशल की बात करें, स्टेट की जानकारी, करंट, है ना, करंट की बातें, एंड लास्ट में मेंटल एबिलिटी। तो आप देखेंगे तो ये आपको 10-12 सेक्शंस हैं। सभी सेक्शन को आपको प्रयास करना है कि आप अपने स्टडी के क्रम में कवर करें। ऐसा नहीं करना है कि कोई एक सेक्शन छोड़ दे रहे हैं, हिस्ट्री छोड़ दी, चलो जी इधर से कर लें। ये जैसे ही छोड़ने की बात आप करेंगे, आप मान के चलिए कि आप सिलेक्शन से बाहर स्वयं को कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों को ध्यान देना है। आपको हमारे चैनल पे 2 चीजें मिल सकती हैं। यदि आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं तो करके आपको रेगुलर बिल्कुल सीक्वेंस से कोर्स आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे अपने। तो जो भी चीजें हैं आप डिस्क्रिप्शन में मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है। उसमें जो है ये मेंटल में एबिलिटी में मैथ्स एंड रीजनिंग आपको पूछी जाती है। मैथ रीजनिंग की क्लास आपको हमारे चैनल पर यदि आप रेगुलर देख सकते हैं तो आप चैनल पर देख लीजिए, यूट्यूब पर फ्री में दिख जाएगा, ठीक है। और यदि नहीं तो आपको मैथ एंड रीजनिंग जो मेंटल एबिलिटी जो 10-12 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, 10 to 12 क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को आप हमारे एप्लीकेशन पे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना। आप कॉल करके और टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी, आप कॉल कर लीजिए और बता दिया जाएगा आपको बकायदे सारी चीज़ें। यदि आप पेमेंट करके परचेज करके नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर क्लासेस ले सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। तो मैथ रीजनिंग मिलेगी। और दूसरी बात आपको पॉलिटी में 2 बातें हैं। यहां पे मैं आपको 6 to 12 जो एनसीईआरटी है इसको पूरी तरह से कवर किया गया है और इसे एडवांस किया गया है। जो अन्य बातें हैं जो बेयर एक्ट के साथ जुड़ी हुई हैं उसे भी यहां पे जोड़ा गया है, बेयर एक्ट, तो उसे भी मैं शामिल किया हूं। इसलिए पॉलिटी की क्लास और आप मेंटल एबिलिटी में मैथ एंड रीजनिंग ये दोनों आपको मिल जाएगी। फिर मेंस के लिए आप जब मेंस में आएंगे तो वहां पे सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स की क्लास उस समय मिलेगी। तो अभी तत्काल ये सब चीजें अपने चैनल पर आपको मिल सकता है। आप यदि परचेज कोर्स कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं
तो चैनल पर अपने दिया हुआ है, आप उसको आसानी से YouTube पर जाकर वीडियोज हैं, सीक्वेंस में हैं बकायदे, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बस इस बात के लिए निर्देशित या सतर्क करने आया हूं कि आप जब पदों की संख्या अधिक है तो अब जो यहां पे स्टूडेंट्स इसमें पास लेंगे लगभग 6 to 7 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में इस बार 17वीं बीपीएससी में पार्टिसिपेट होंगे। इसलिए आपको अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना है, और यदि आप करेंगे कंसिस्टेंसी के साथ, आप बचे हुए 50 दिनों में अपनी चीजों को बिल्कुल जी जान लगाकर उसे तैयार कीजिए, सिलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा। ओके, थैंक यू।